जी के हिसाब से भी भारती मीना ही नाम ठीक था, तो नाम है इसका भारती मीना। और ये सर्टिफिकेट है हमारी मीना भारती का, और जिसका निकनेम मीरू या मीरा रखा है मैंने, और मेरी तो ज़िंदगी है। वैसे भी बच्चा माँ की ज़िंदगी होता है, और हमारे पूरे घर वाले जिस तरह इसके लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, तो एक लड़के की तरह मनाया जा रहा है। और हिंदुस्तान में वैसे भी लड़की लड़का बराबर ही माना जाता है, तो ये चीज़ देख के बहुत खुश हूँ मैं। और मेरी बेटी है तो मैं एक नई ज़िंदगी को देख रही हूँ, नई चीज़ें देख रही हूँ। और जैसे छोचक में ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार है, ये सब कुछ तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और हिंदुस्तान की हर चीज़ बहुत खूबसूरत है, जो जो मैंने देखा है उससे कहीं ज़्यादा आगे मुझे और खूबसूरत देखने को मिला है। क्या हो उसके लिए भी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो जस्ट यूट्यूबर है और कुछ भी नहीं है। वो सरेआम मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह को गाली गलौज करता है, मुझे करता है, मेरे पति मीना जी को, बाबा को, सबको धमकियाँ भी देता है। और उसकी धमकियों के प्रूफ मेरे पास पड़े हैं वीडियो के रूप में। तो सरेआम धमकी देता है कि हिंदुस्तान में हम घुस के तुम्हें मारेंगे। और सचिन जी को धमकी देता है कि उसको पता पड़ जाएगा हम क्या हैं, वो यही ना सोचे कि हम पाकिस्तान में, हम हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकते। तो बहुत गलत इंसान है, वो हमेशा रेगुलर धमकियां दे रहे हैं। तो मैं इस यह भारत सरकार से और अपने योगी जी से ये प्रार्थना करूंगी कि इन चीज़ पे नोट किया जाए, क्योंकि जिस तरह वो धमकियां दे रहा है कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि हम हिंदुस्तान में घुस के मारेंगे, सचिन को मारेंगे, ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं डर भी लगता है। वो दहशतगर्द इंसान है, तो उनसे हम अच्छा कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। नागरिकता की बात चल रही थी कि अगर बच्चों को और नागरिकता की प्रमाण मिल जाए, क्या करें? देखिए, मेरी नागरिकता वो जब कब मिलेगी, क्या मिलेगी, वो तो भैया बताएंगे। बाकी इसका बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है, तो इसमें मैं बहुत खुश हूँ। और सच हाँ, बहुत बहुत खुश है। मैं नहीं, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। और मेरी 4 बच्चे पहले वो इतने खुश होते कि हमारी छोटी बहन है, ये साथ साथ खेलते रहते हैं। और हम हालांकि हमारी चौथी बेटी, पर हम फिर बहुत खुश हैं। हम इस तरह सेलिब्रेशन हो रहा है लड़की की तरह, और कुआं पूजन भी होगा। आप देख रहे हैं सीमा मीना सचिन मीना के गांव रफूपुरा में गोद भराई की रस्म है, जो हमारे मायके वालों की तरफ से होती है। माताजी के साथ यहाँ आगमन हुआ है मेरा, माताजी के साथ आए हैं। गोद भराई की रस्म है, और दूसरा नामकरण संस्कार है, जो बहुत मुश्किल से हम लोग नाम उसको ढूंढ पाए हैं। हमने पूरे देश से पूरी प्रार्थना की थी कि पूरी दुनिया से प्रार्थना की थी क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम में सारी दुनिया आ जाती है, तो उसमें हमें बताएं, वो लोग सुझाएं कि हम इस बेटी का जन्म का नाम क्या रखें। तो जन्म के बाद से प्रक्रिया चल रही थी। अब हमारे पास नाम लाखों की संख्या में सुझाए गए। अब हमने उनमें से शॉर्ट लिस्ट किया है, और वो नाम हम आज बर्थ सर्टिफिकेट के साथ, जो बर्थ सर्टिफिकेट है सीमा सचिन मीना की बेटी का, उस बर्थ सर्टिफिकेट के साथ डिस्क्लोज करेंगे। क्योंकि पीछे देखा गया था लगातार भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की वजह से भी, और क्योंकि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका के रूप में हम लोग याद करते हैं। जो विभाजन की विभीषिका हुई राजनीतिक कारणों से हुई, और उसकी वजह से अब तक पाकिस्तान से गोलियां आती रहीं। हमने पहली बार प्रयास किया कि डोलियां आईं, और उस गाने को सिद्ध करने का प्रयास किया कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तो सचिन से सीमा का प्यार हुआ। पहले ट्रिपल तलाक हो चुका था, उनके पति तलाक दे चुके थे। उस समय गर्भवती सीमा थी चौथे बच्चे की। उस समय के बाद वो माता पिता के पास रह रही थी। उसके बाद पाकिस्तान में रहते सीमा ने सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में शादी हुई। फिर शादी की वर्षगांठ जब हुई तो दोबारा यहाँ शादी हुई, पूरे संस्कार से, रीति से, रिवाज से वो गर्भवती हुई, और उसके बाद आज गोद भराई हुई, और उसके बाद आज हम लोग आयोजन कर रहे हैं। हाँ, सीमा ने तो सबसे पहले, जब बच्ची का जन्म सुबह 4 बजे हुआ तो 6 बजे हमारे पास वीडियो कॉलिंग सबसे पहले उसी ने की, और उसका चेहरा दिखाया और कहा भैया बेटी का जन्म हुआ। लक्ष्मण ने बहुत मुबारक। हमारे यहाँ भारत में बेटी का जन्म होना, कन्या का जन्म होना बहुत संस्कार माने जाते हैं। बेटे तो हैं ही, लेकिन जो बेटियों का जन्म, बेटियों का जो पिता बनता है, उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है और बहुत शुभ अवसर होता है। और सीमा ने भी भारत में रहते हुए सारे संस्कार, सारे त्यौहार, होली, दिवाली, तीज त्यौहार, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गणेश चतुर्थी, सभी कुछ, करवा चौथ, सारे त्यौहार मनाना शुरू किए और सब मनाए हैं और उनको किया है।